दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। प्रमुख का मतलब इम्पोर्टेंट भाग जानेंगे। बाकी संविधान में बहुत सारे भाग हैं, हम उनको ही जानेंगे जो एग्जाम में आते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा वीडियोज़ में बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। हमको सिर्फ इतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम को पार लगा सके। हमें दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम के बाद पढ़ते रहेंगे। एग्ज़ाम का मतलब सिलेक्शन के बाद पढ़ते रहेंगे। उससे पहले सिर्फ इतना पढ़िए जो आपको सिलेक्शन दिला सके। ठीक है, और मेरी सारी वीडियोज़ में आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स से बताता हूँ और नोट्स जब मैंने बनाया तो वो सारी चीज़ें सेलेक्टेड ही हैं उसमें। ठीक है, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जानेंगे। अब ये कहने को सिर्फ भाग रहेंगे, इसके साथ साथ मैं इनके विशेषताएं भी बता जाऊँगा, कौन से भाग में क्या चीज़ें, कितने अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल, सारी चीज़ें वो भी बताता जाऊँगा। तो आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आपको ये कम से कम 1 से 2 नंबर 3 नंबर पक्के करा के जाएगी। ठीक है, और किसी भी एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे और इससे इधर अनुच्छेद भी हैं। ठीक है, भाग एक में बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और आर्टिकल आते हैं इसमें 1 से 4 तक। संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब, एक बात आपने सुनी होगी, भारत दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 में आता है। और दूसरे आर्टिकल में क्या आता है? दूसरे आर्टिकल में नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्रों से। तीसरे आर्टिकल में नए राज्यों की स्थापना भारत के अंदर के क्षेत्रों से। जैसे आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश से हटकर एक तेलंगाना राज्य बना, यानी कि सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं, नए नाम दे सकते हैं उनको। वो सारी चीज़ें 1 से 4 तक आप भाग 1 में जानेंगे। ठीक है, दूसरा आता है भाग 2, और भाग 2 में हम जानेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। और भाग 2 में नागरिकता और आर्टिकल में आती है 5 से 11 तक में। ठीक है, अगर आपको हो सके तो सारी चीज़ें नोट भी करते जाना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और वो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको नोट भी करते जानी, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता, और नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में आती है। अब आपको पता होगा कि भारत में कैसी नागरिकता चलती है। भारत में एकल नागरिकता चलती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप चलती है। और एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने कौन से देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगली बात हम करेंगे भाग 3, यानी कि मौलिक अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकार भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये आ जाएंगे हमारे 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहेगी, भाग 3 को, यानी संविधान के भाग 3 को कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, कौन से भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहेगी, मूल अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, जिसको हटा दिया गया। अब वो कब हटाया? वो हटाया था 44वां संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में 44वां संशोधन किया गया था 1978 में। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब हम बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार हैं। ठीक है, 12 से 35 में ये आ जाते हैं। अगला आ जाएगा हमारे पास भाग 4, इसमें आते हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल 36 से 51 में। ये सारी चीज़ें आप 1-2 बार मन से याद कर लेंगे ना, याद करने के बाद मन से दोहरा लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। मुझे भी ऐसे ही याद हुई हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व आपने कभी सुना होगा, शॉर्ट में DPSP इसको बोलते हैं। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अब जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या होता है? नीति निर्देशक का आपने सुना होगा, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है किसी भी राज्य को, यानी कि किसी भी देश को कल्याणकारी बनाना। ठीक है, अगली बात हम करेंगे भाग 4 के का। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के का में मूल कर्तव्य, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन्हें बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स, इन्हें बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाग 4 के का में है तो ये जाएंगे 51 के का अनुच्छेद में। ठीक है, 51 का अनुच्छेद। अब इसकी बात करें, 51 का में आगे। अब मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है, अब मूल संविधान में भारत में ये नहीं थे, लेकिन इनको बाद में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था इनको जोड़ा गया था, एक समिति हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसकी सिफारिश पर, उस समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था
और 1976 में हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, अब एक बात करेंगे, जब इसकी सिफारिश थी समिति की कि 8 मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन 10 जोड़े गए थे। और हम अगर बात करें वर्तमान में कितने हैं मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में, वर्तमान में कितने हैं? 11। और 11 में कौन सा जोड़ा था? 11 में जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा 11वां भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5 में आता है संघ। संघ मतलब सेंटर। सेंटर का मतलब आप कैसे समझेंगे? सेंटर का मतलब होगा ऐसी चीज़ें जो पूरे देश के लिए काम करती हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। रटना नहीं है, आपने 2-4 याद कर लिए काम खत्म नहीं, आपको समझना है तो आप उससे अंदाजा भी लगा पाएंगे कौन कौन सी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। ठीक है, भाग 5 में संघ और आर्टिकल 52 से 151। भाग 6 में आ जाएगा राज्य और आर्टिकल 152 से 237। राज्य से मतलब आप क्या समझेंगे? ऐसी सेंटर से यानी कि संघ से वो हो गया, तो इसी प्रकार से राज्य से हो जाएगा राज्य से संबंधित ऐसी चीज़ें जो राज्य के लिए काम करती हैं, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और हाई कोर्ट हो गए यानी कि उच्च न्यायालय। तो ऐसी सारी चीज़ें जो राज्य से संबंधित हैं, राज्य के लिए काम करती हैं। समझ में आएगी बात? उसके बाद में हम बात करेंगे भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल 239 से 242 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में? 8। आपको नाम पता होंगे उनके। अगली बात करेंगे हम भाग 14। भाग 14 में बताया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी वगैरह, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में भाग 14 में बताया गया है 308 से 323 तक। भाग 15 की बात करेंगे हम। भाग 15 में आता है निर्वाचन आयोग और आर्टिकल बनता है 324 से 329। 324 से 329। अब इस निर्वाचन आयोग को हम दूसरा नाम आपने सुना होगा चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे तो इलेक्शन कमीशन। ठीक है, भाग 15 में और आर्टिकल 324 से 329। इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की यानी कि चुनाव आयोग की 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बात करेंगे हम भाग 17 के बारे में, राजभाषा के बारे में। आप देख रहे होंगे बीच में छोड़े हुए भी आ रहे हैं, 13 छोड़ दिया, 14 छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला नंबर आता है भाग 17 में यानी कि राजभाषा के बारे में। राजभाषा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 343 से 351। 343 से 351 भाग 17 में आती है। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, संघ की जो राजभाषा है वो कौन सी है? आपको पता होगा संघ की राजभाषा है हिंदी, और संघ की लिपि की बात करें हम तो कौन सी होगी? देवनागरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि विश्व हिंदी दिवस राजभाषा से संबंधित है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और एक भारत में होता है हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, याद रखना है। अगला नंबर आएगा भाग 18। भाग 18 में आते हैं आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आर्टिकल 352 से 360, और ये कौन से संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अभी तक जर्मनी के संविधान से। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से। ठीक है, भाग 20 में आता है संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में आता है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रमुख भाग थे और आर्टिकल थे। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें।